गेहूं की फसल आप अच्छे से उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें उर्वरक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो गेहूं की जो फसल रहती है, गेहूं की फसल में हम लोग किस तरीके से उर्वरक का प्रबंधन करें जिससे कि हमको अच्छे से उत्पादन प्राप्त हो सके। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। गेहूं की फसल में कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उत्पादन के लिए। अभी जो मैं आपको उर्वरक की जो मात्रा बताऊंगा वो पर एकड़ के हिसाब से रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग समय से गेहूं की बुआई करते हैं तो किस मात्रा में हमको उर्वरक देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग समय के साथ अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो 60:24:16 के अनुपात में हमको जो है खाद देना रहता है। जो 60 है वो नाइट्रोजन है और जो 24 है वो फास्फोरस है और 16 है वो पोटास है। इसको अगर हम लोग केजी के हिसाब में कन्वर्ट करते हैं तो पर एकड़ आपको 130 केजी यूरिया और 150 केजी फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट आती है और लगभग 27 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देना होगा। अगर आप देरी से बुआई करते हैं तो उसमें आपको 32:16:20 के हिसाब से आपको खाद डालना रहता है। इसको हम लोग अगर किलो हिसाब में कन्वर्ट करें तो आपको लगभग 70 केजी यूरिया और 100 केजी आपको एसएसपी जो कि सिंगल सुपर फास्फेट होता है और लगभग 20 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी। ये पर एकड़ के हिसाब से मात्रा होती है। साथ ही साथ आपको जो है 12 केजी सल्फर की जरूरत पड़ेगी। जिन क्षेत्र में फिलहाल डीएपी का प्रयोग लगातार हो रहा है वहाँ पर तो आपको 12 केजी जो गंधक है सल्फर है उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आपको अलग से और गंधक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि खरीफ में जो है खेत परती है या फिर दलहनी फसल अगर बोई गई है तो आपको जो नाइट्रोजन की मात्रा 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको कम कर देना होगा और अच्छी उपज के लिए लगभग आपको है 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से जो है आपको गोबर की खाद आपको देना रहता है। गोबर की खाद आप देते हैं तो उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो भी पूरे हो जाते हैं। हाल ही के समय में जो है जिंक की कमी देखने को मिला है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे धान और गेहूँ फिर गेहूँ और धान का जो साइकिल चलता है वहाँ पर अक्सर जिंक की कमी देखा गया है। जिंक जो है गेहूँ की फसल और धान की फसल के लिए उत्पादन में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। गेहूं की फसल की मैं अगर बात करूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सल्फर और उसके बाद जिंक की महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो जिंक की कमी के लक्षण जो है आपको गेहूं के बुआई के 20 से 30 दिन के मध्य में जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो उसी के आसपास जो है गेहूं में जिंक के कमी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। गेहूं की फसल में जिंक के कमी के लक्षण को पूरा करने के लिए आपको जो है 10 केजी जिंक सल्फेट भी आपको बुआई के समय बेसल डोज में आपको देना होता है। इसमें जो मैंने बेसल डोज जो आपको बताया जैसे नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा आपको बुआई के समय देनी रहती है और आधी मात्रा पहले पानी में आप दे सकते हैं या फिर उसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके आप आगे भी दे सकते हैं। तो इतने जो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट गेहूँ की फसल में लगता है। एनपीके के साथ जो है गंधक और जिंक ये दोनों महत्वपूर्ण जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद जो है आपको कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं या फिर दिखाई न दें तब भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो है 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से कोई भी स्प्रे करते समय आप चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन आप सल्फर और जिंक डाल देते हैं तो आपको जो है कोई विशेष और लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो एसएसपी में तो फिलहाल सल्फर 11% होती है तो आपको अलग से जो है और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आए दिन जो इक्को या फिर जो डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे आपको जो है सल्फर को निहती आपको उसमें देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना अगर आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं आपकी गेहूं की फसल में तो निश्चित तौर पे जो है आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। कोई भी ज़्यादा आपको डिजीज़ बीमारी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपके जो प्रोडक्शन की मतलब जो दाने में जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनेगा। तो फिलहाल गेहूं के फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल या सुझाव होते हैं तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो हर बार की तरह लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।